हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम देखेंगे समय और कार्य का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, समय और कार्य जो है आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि गणितीय अभियोग्यता के अंतर्गत आने वाला एक चैप्टर है, कह सकते हैं इसको। और समय और कार्य के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे देखो बोर्ड में लिखे हुए हैं, कैसे इसको हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पे 3 प्रश्न बोर्ड में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं, चलो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपके पास ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्रश्न ये मैं एक बार यहाँ पे बोल देता हूँ, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। वैसे दिख रहा होगा, ठीक है, आपको पूरा अच्छे से। तो 20 मजदूर एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तब 8 मजदूर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। 20 मजदूर जो हैं एक काम को करना चालू किए और वो 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरह के सवाल बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे टॉपिक जो है आपको करने ही करने हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। तो ये मैटर नहीं करता कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो हम हैं यहाँ आपको सिखाने के लिए। ठीक है, देखो 20 मजदूर एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तब 8 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम लगाते हैं MDH कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं उसको? MDH कॉन्सेप्ट कहते हैं। भैया ध्यान से समझिएगा, MDH कॉन्सेप्ट होता क्या है आखिर। देखो इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन ये है कि 20 मजदूर एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि 8 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 2 कंडीशन दिया है, तो 2 कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो पहला कंडीशन में मैं लिख रहा हूँ MDH कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? MDH कॉन्सेप्ट। ये MDH कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को समझो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, हमें अभ्यर्थी देख रहे हैं, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, डेमो क्लास आके देख लीजिएगा हमारे सिंगरौल ट्यूटोरियल पे। वहाँ आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये MDH कॉन्सेप्ट आखिर क्या है थोड़ा समझते हैं। तो ये MDH क्या है? M फॉर मैन हो गया, D फॉर डे हो गया और H फॉर हो गया आवर, घंटे। ठीक है, तो यदि किसी काम को कर रहा है कोई आदमी मतलब यहाँ पे सिर्फ फीमेल या मेल कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे, हम लोग दोनों ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो काम कर रहा है। ठीक है, D डे है, H क्या है? और है, घंटे हैं। अब यहाँ पे देखो पहले कंडीशन के हिसाब से, पहले कंडीशन में आपको यहाँ पे मजदूर दिया है, तो इसको ले लो M1। क्लियर हुआ क्या? ये है M1 और इसको ले लो क्या? D1, ये है डे 1। क्योंकि यहाँ पे घंटे दिए नहीं है, इसलिए घंटे लेने की जरूरत नहीं है। अगर घंटा दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, कितने घंटे में इतना काम करता है, तब हम उसको लेते हैं। यहाँ नहीं दिया है तो नहीं लोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है, देखो ये हो जाएगा M2, 8 मजदूर, और कितने दिन में कितने समय में बोल रहा है, मतलब D2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो M2 D2 M1 D1 सब मिल गया। अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है भैया, कि इसी काम को कर रहे हैं, मतलब M1 D1 बराबर होगा क्या? M2 D2। ठीक है, ये मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। आप डिटेल से अगर सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन हो जाइएगा हमारे साथ, और हम आपको पूरी बारीकी से, ठीक है, टू द पॉइंट, 0 से लेकर हीरो बना के छोड़ेंगे। ठीक है, चलो देखो M1 D1 बराबर होगा M2 D2 के। तो M1 का मान कितना है? देखो यहाँ पे 20 है, 20 गुणा D1 का मान कितना है? 60 है। और M2 का मान कितना है? देखो यहाँ पे 8 मजदूर है, और D2 का मान हमको नहीं पता है भैया। हमको यही तो पूछा गया है। क्या पूछा गया है सर? D2 क्या होगा, ये पूछा है, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप आसानी से बता सकते हो। बिल्कुल, देखो D2 का मान निकालें तो D2 को यहीं रहने दो, 8 को इधर पक्षांतर कर दो। जो गुणा में रहता है, अगर आप उसे पक्षांतर करते हो तो कहाँ जाता है? वो भाग में जाता है। ये बात तो सभी को पता है। क्या नहीं पता है तो गांठ बांध के रख लो भैया, कि क्या होगा, जो गुणा में है 8 यहाँ गुणा में था, जब उसको इधर पक्षांतर करोगे तो कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया भाग में। अब इसको भाग बस तो करना ही है ना, और कुछ तो करना है क्या? नहीं ना। चलो इसको भाग करते बहुत आसान तरीके से। देखो जैसे ये 8 है, तो 8 का पहाड़ा यदि आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो फिर 4 से कटा सकते हो। 4 जिससे भी कट रहा है कटा लो। जैसे ये 4 से कटा सकते हो, मान लो कि ये 4 दूनी 8 होता है, ये 4 पंचे 20 होता है। ठीक है, अभी 2 बचा है, 2 को और कटा सकते हो। देखो ये किससे कटा सकते हो? 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 30 दूनी 60। ये तो इतना तो कटाने आता है ना सभी को। क्लियर है क्या? अब आपके पास क्या मिला? तो ये हो जाएगा 5 गुणा
30 बराबर D2, और ये D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 बराबर 5 दिया 15, ये हो जाएगा कितना 150। तो अतः इससे ये पता चला कि जो 20 मजदूर एक काम को जो है 60 दिन में करते हैं, तो 8 मजदूर उसी काम को 150 दिन में पूरा करेंगे। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट? समझ आया तो बिल्कुल आप सीख गए होंगे, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। तो ये है M1D1H1 या MDH कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे घंटे नहीं दिए थे इसलिए नहीं लिए, उसको नेगलेक्ट किया। बाकी बारीकी से सीखने के लिए जुड़ जाइएगा हमारे साथ, बिल्कुल मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ये थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स से, कई सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बनता भी है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं जो तरीके बताता हूँ यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आप चुटकी में ही सॉल्व करते हो, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए की तुलना में बी ज्यादा काम करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तब उसी कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? अगर इस तरह की चीजों को, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, ये मैं बता देता हूं। देखो, तो ये देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। अभी छोड़ो भैया ए क्या काम करता है, कितने दिन में करता है, उसको रखो किनारे, क्योंकि यहां परसेंट बोल दिया। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो आप मान लो ए कितना काम करता है, 100 काम करता है, क्योंकि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। तो हम मान के चलते हैं कि ए जो है, ए भाई साहब है, वो 100 कार्य करते हैं, 100। तो उसी समय, उतने ही समय में बी कितना कार्य कर लेता है, 160 कर लेता है। क्यों पता है? क्योंकि वो 60% अधिक है। तो 100 का 60% 60 होगा ना, इसीलिए हमने 100 को माना। तो ए के लिए हम 100 मान लेते हैं, तो बी क्या कर रहा है, ए की तुलना में बी 60% अधिक है। मतलब अगर ए 100 काम करता है तो बी 160 काम करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। अब इसको जितना सिंपल कर सकते हो करो, कटेगा तो कटा लो भाई, 1 0 से 1 0 कटा लो, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 8 16, 5 और 8 आया, ठीक है। इसका मतलब अगर एक ए जो है 5 काम करता है तो बी जो है 8 काम करता है, क्योंकि बी ज्यादा कार्यकुशल है। ये थोड़ा आलसी टाइप का इंसान है, समझ सकते हो, ये थोड़ा मेहनती है, ज्यादा काम करता है। तो ए जो है 5 काम करता है, तब तक बी कितना काम कर लेता है, 8 काम कर लेता है। यहां तक बातें समझ आ गई? तो ए 5 काम तो बी 8 काम करता है। अब देखो, ये तो इसकी क्या है, कार्य है। अब कार्य है तो जो किया गया कार्य है, अब ये 5 काम करता है, ये 8 काम करता है। तो कार्य और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं कह सकते हो। जैसे इसको 5 काम, ये 5 काम कर रहे हैं, तो 5 काम करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो कार्य जो है समय का क्या होता है, विपरीत होता है। मतलब ये 5 कार्य है, वो समय अगर बात करें समय, ठीक है, तो समय जो है ये 5 काम करने के लिए 8 दिन का समय लेता है। एग्जांपल बता रहा हूं, तो 5 के लिए 8 हो जाएगा, मतलब इसको विपरीत कर देना है, 8 को इधर कर देना, 5 को उधर कर देना, तो 5 आ गया यहाँ। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? मतलब अगर हम बात करें इसके कार्य की, काम तो ये 5 काम करता है, ये 8 काम करता है, लेकिन इसको 5 करने में 8 दिन लगते हैं, जबकि इसको 8 काम करने में 5 दिन लगते हैं। ऐसा होता ही है भैया, आप ही कॉमन सेंस लगा सकते हो। भाई इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, इसकी तो इसको कम टाइम लगेगा, इसकी कार्य क्षमता कम है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा हो गया। लेकिन ये समय 8 दिन हमको नहीं दिया है। हमको कितना दिया? देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन, 12 दिया है, 8 नहीं दिया है। इसको क्या दिया है? 12 दिया है। अच्छा, हमने 8 निकाला, लेकिन वो एक्चुअल में 8 नहीं है, क्या है? 12 है। अब सोचो ये 8 12 कैसे बनेगा, किसका गुणा करें? तो भाई 8 में अगर हम 1.5 का गुणा करें, 1.5 का, 8 में हम किसका गुणा करें? 1.5 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 8 12 बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ 8 में 1.5 का गुणा किए तो 12 बना, वैसे 5 में भी हम क्या करेंगे? 1.5 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 1.5 का। तो ये देखो, 8 में 1.5 का गुणा किए, 1.5 का गुणा किए तो 15 8 120 दशमलव लगा, तो ये 12 आया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? गुणा करने आता है? नहीं आता है तो भी बिल्कुल सीखना है आपको भाई। अब यहाँ पे 5 में आप 1.5 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? ये देखो, तो ये जाएगा 15 पंचे 75, मतलब 7.5 दिन लगेगा इसको। बस कंप्लीट। आपको बोला है ना, उसी कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा?
तो 7.5 दिन में पूरा करेगा। आसान था, आसान था क्या? कहाँ यहाँ पे बहुत बड़ा मैथ्स लग रहा है भाई? नहीं लग रहा है आपको, बस सिंपल सा कैलकुलेशन आना चाहिए। बाकी तरीके हम यहाँ सिखाएंगे आपको, तरीके हम सिखाएंगे आपको। थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे कटाना है, कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, वो आपको आना चाहिए। बस चुटकी बजाते, मैंने कहा था चुटकी बजाते ही सॉल्व कर जाओगे। देखो दोनों क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड में दिखाई दे रहा है, देखो इस पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें तथा बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करे, तब ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। देखो इसके लिए हम लगाते हैं एलसीएम मेथड। बहुत आसान है, दोनों तरह के सवाल, ये भी आता है, ये भी आता है एग्जाम में। अगर एक बार सीख गए ना, ये आपके सामने एग्जाम दिलाओगे तो यही क्वेश्चन दिखाई देंगे, बस नंबर चेंज रहेगा। अगर आप तरीका जानते हो ना तो आराम से यू बना के आओगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ। ठीक है, चलो यहाँ आते हैं। ये देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो हम कर लेते हैं। चलो ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, और बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करता है? बी अकेला 20 दिन में कार्य करता है। तो 15 और 20 का लघुत्तम ले लो भाई साहब। 15 और 20 का लघुत्तम कितना होगा? 20 तिया 60 और 15 चौक 60। तो ये लघुत्तम लेने का तरीका अगर सीखना चाहते हो तो जुड़े रहिएगा हमसे। ठीक है, अभी मैं फिलहाल ये नहीं सिखा रहा हूँ लघुत्तम कैसे लिया जाएगा, ये शॉर्टकट तरीके होते हैं। लघुत्तम लेने आता है, आपने बचपन में ये किया भी होगा, ये 15 और ये 20, तो आप ऐसे भी लघुत्तम ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये आता होगा। ठीक है, चलो लघुत्तम ले लें अगर हम लोग 15 और 60 का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए 15 और 20 का, सॉरी, इसलिए मैं शॉर्टकट थोड़ा कर दिया यहाँ पे और आपको आना चाहिए। तो 15 और 20 का लघुत्तम कितना होगा? तो ये हो जाएगा 60। अब इसको भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 चौक 60 होगा। कितना आएगा यहाँ पे? 15 चौक 60। और 20 से इसको भाग करेंगे 60 को तो कितना आ जाएगा? 20 तिया 60। ये आ गया भाई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये 4 आया और ये 3 आया, तो ये क्या है? ये एक दिन का काम है, ध्यान रखिएगा, एक दिन का काम है। एक दिन में ए और बी कितने काम करता है? 4 काम करता है, जबकि बी अकेला कितना काम करता है? 3 काम करता है। ठीक है, ए और बी मिलके 4 काम करते हैं एक दिन में और बी 3 काम करता है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? एक दिन में बी 3 काम करेगा। अच्छा, ए के बारे में पूछा है तो ए निकाल लो। दोनों मिलके 4 काम करते हैं, जिसमें से बी अकेला 3 काम करता है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? तो 4 में से 3 को घटा दो, क्योंकि 4 दोनों मिलके करते हैं और 3 अकेला बी करता है, तो 1 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक है, एक ही बात कर रहे हैं, तो कितना काम करना है? ये टोटल जो आता है ना यहाँ पे लघुत्तम, वही होता है कुल काम। ये है कुल काम। ठीक है, तो जब ये एक दिन में 1 काम कर रहा है तो टोटल काम कितना है? 60 है। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 60 काम करने में उसको 60 बटे एक दिन में जितना काम करता है उसको बटे में डाल दो, एक कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा 60 काम करने में, क्योंकि एक दिन में तो एक ही काम करता है भाई। तो इस तरह से आप सभी सवाल बना सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं मैंने 3 तरह के क्वेश्चन आपको बताए, यहाँ पे तीनों अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुके हैं पथरिया ब्रांच में, सिंगरौल ट्यूटोरियल। ठीक है, सामुदायिक भवन जो सिंगरौल समाज का सामुदायिक भवन है, वहाँ हमारे क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, और आप दिए गए नंबर पे नीचे जो डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी बातें समझ आ गई। इसी तरह के क्लासेस जो हैं लगातार चलते रहते हैं हमारे यहाँ। तो ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, सभी ज्वाइन हो जाइए फटाफट से, और चीज़ों को बहुत बेहतरीन और आसान तरीके से सीखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। और अगर आप ऑफलाइन बैचेस जो हैं, स्पेशल क्लासेस जो चल रहे हैं महिला सुपरवाइज़र के लिए, सीजी व्यापम की एग्ज़ाम के लिए, वो सब क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे ऑफलाइन क्लासेस जो हैं, ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे ब्रांच में आइए। ठीक है, सिंगरौल ट्यूटोरियल मैथ्स अकेडमी के नाम से भी जिसे जाना जाता है, तो सिंगरौल ट्यूटोरियल मैथ्स अकेडमी जो है, ठीक है, वहाँ आइएगा और वहाँ आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे और भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो बारीकी से चीज़ें यहाँ पे समझने के लिए ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। ओके।